ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ फेज स्पेस कॉन्सेप्ट 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाया है पहले, जहाँ पे हमने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट वगैरह फाइंड की थी, आपको ध्यान होगा। और स्टूडेंट्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में पार्टीशन फंक्शंस भी मैंने आपको शायद बनवाया था। लेकिन आज हम यहाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में पार्टीशन फंक्शंस को फाइंड करेंगे, और पार्टीशन फंक्शन के साथ साथ जो अदर थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर है, मीन्स विच विल बी रिलेटेड टू दैट पार्टीशन फंक्शन, उनको भी स्टूडेंट्स आज हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पार्टीशन फंक्शन ऑफ लीनियर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लासिकली मैंने आपको बताया होगा स्टूडेंट्स कि सिस्टम जब आपके पास डिस्क्रीट है तो आप पार्टीशन फंक्शंस कैसे निकाल सकते हो। GR एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बीटा ER, ये हमारे पास फॉर्मूला था स्टूडेंट्स डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। क्योंकि आज हमारे पास सिस्टम कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स जो हम Z निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 1/h टू द पावर f, वेयर f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बीटा E dpx dx, where dpx represent momentum coordinates, means in momentum space, and dx represent position coordinates in position space. स्टूडेंट्स ये दोनों के दोनों पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट इन पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस, क्योंकि मैंने आपको फेज स्पेस के अंदर शायद यही पढ़ाया होगा। द वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस कैन बी फाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस टू द वॉल्यूम इन फेज स्पेस। तो क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास 1D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इट मीन्स f इज इक्वल टू 1। क्योंकि कल हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था कि 1 डायमेंशनल के अंदर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कंसीडर करते हैं 1, 2D के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 2, और 3D के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। तो f लेंगे हम यहाँ पे 1। अब हमारा मेन टारगेट होगा स्टूडेंट्स, हम एनर्जी फाइंड करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर की। जब आप एनर्जी फाइंड करोगे, जो टोटल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको ध्यान होगा। ठीक है, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। बिकॉज फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मीन स्टूडेंट्स f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। इट मीन्स जब आप वर्क डन या एनर्जी यहाँ से फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, f इज इक्वल टू माइनस kx, के को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रेस्टोरिंग फोर्स, जो इसका अपोज करेगा। तो जब आप एनर्जी निकालोगे सो दैट विल बी इक्वल टू f डॉट dx, इट मीन्स माइनस kx dx, दैट विल बी इक्वल टू kx स्क्वायर बाय 2, ये आएगी स्टूडेंट्स हाफ के x स्क्वायर। ठीक है, और आगे जब इसके अंदर करोगे स्टूडेंट्स, वी नो k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने पढ़ाया होगा स्टूडेंट्स पहले, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m होती है आपके पास, तो यहाँ से k आएगा m ओमेगा स्क्वायर। तो जब इस वैल्यू को k की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है u, क्योंकि बेसिकली इसको आप यूँ बोल सकते हो f इज इक्वल टू माइनस ग्रेड u, इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स हम, f इज इक्वल टू माइनस ग्रेड u। ठीक है, f इज इक्वल टू माइनस ग्रेड u। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बनेगी हाफ, k की वैल्यू रखो m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, तो जो टोटल एनर्जी बनेगी स्टूडेंट्स E दैट विल बी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, मीन्स काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये आया स्टूडेंट्स आपके एनर्जी के एक्सप्रेशंस। अब हम ये हमने पहले भी किया स्टूडेंट, जब मैंने आपको एक इलिप्स बनवाया था, ध्यान होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर, तो सेम एक्सप्रेशन आया था स्टूडेंट्स वहाँ पे भी। ठीक है, अब आप यहाँ से जब पार्टीशन फंक्शंस निकालोगे स्टूडेंट, z इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करो 1/h टू द पावर f स्टूडेंट्स, f आपका 1 है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टूडेंट्स 1D, ये अलोंग स्ट्रेट लाइन लीनियर, तो लिमिट रहेगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, जब लाइन पे लगाओगे तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स आगे है एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बीटा E की वैल्यू अभी निकाल गया स्टूडेंट्स, p स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर dpx dx। ठीक है स्टूडेंट्स,
दोनों कोऑर्डिनेट को अलग अलग से सोल्व करते हैं इंटीग्रेशंस में लेके। 1/h तो स्टूडेंट्स कॉमन है, बाहर है, ठीक है। आगे बचेगा -∞ टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बीटा p² बाय 2m dpx -∞ टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बीटा m ω² x² बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स बीटा को, अब तो सिर्फ मैथ सोल्व करना है, और dx। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बनेंगे स्टूडेंट्स आपके दोनों, क्योंकि मैंने शायद आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस लिखवा भी रखा स्टूडेंट्स। क्या था फॉर्मूला? जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स -∞ टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ax² dx दैट विल बी इक्वल टू π/a अंडर द रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस मैंने आपको नोट करवाए थे, आपको ध्यान होगा एग्जैक्टली ये था स्टूडेंट्स -∞ टू इन्फिनिटी x टू द पावर 2n एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ax² dx, इसकी वैल्यू लिखाई थी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स चूंकि n हमारा 1 है, आप देख रहे हो n की जगह अगर 0 पुट n हमारा 0 है, जब आप 0 पुट करोगे तो स्टूडेंट्स x टू द पावर 0 1, और हमारे पास 1 ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि x की कोई भी पावर हमारे पास एक्सपोनेंशियल के साथ प्रेजेंट नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस आप यहाँ पे यूज करोगे और इसको सोल्व करोगे। करना स्टूडेंट्स, z इज इक्वल टू 1/h, यहाँ पे रखो वैल्यू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस, ये रहा स्टूडेंट्स आपका a एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ax² π/a है स्टूडेंट्स बीटा बाय 2m अंडर द रूट डॉट, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स π/a है स्टूडेंट्स बीटा m ω² बाय 2 को ऊपर करो बीटा m ω² अंडर द रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक पहुँच गए। बीटा बाय 2m स्टूडेंट्स 2m को ऊपर करो 2m बाय बीटा आएगा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1/h, z इज इक्वल टू 1/h। सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, सोल्व करो, ये बनेगा स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई है 2, ये बनेगा स्टूडेंट्स पाई बनेगा ऊपर एक तो, क्योंकि रूट पाई डॉट रूट पाई, उसके बाद स्टूडेंट्स रूट टू ये बनेगा 2, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे रूट बीटा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ω² का स्टूडेंट्स ओमेगा बनेगा, रूट m ये है स्टूडेंट्स, रूट m वो है, तो ये आपस में कैंसिल आउट होगा, ये आएगा स्टूडेंट्स आपके पास। ठीक है, मीन्स 2π/h बीटा ओमेगा, 2π/h स्टूडेंट्स, h कट आपको पता है h/2π, तो 2π/h की वैल्यू होगी 1/h कट, ओके 1/h कट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब आप 2π/h की जगह 1/h कट रखोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 बीटा h कट ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू बीटा होता है स्टूडेंट्स 1/kt, तो kt/h कट ओमेगा। यहाँ तक आ गए स्टूडेंट्स हम 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर अ सिंगल पार्टिकल। अब हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, चूँकि हमारे पास जो सिस्टम होता है दैट कंटेन n नंबर ऑफ पार्टिकल, if there are n number of particles total, n number of particle, तब स्टूडेंट z आपका बनेगा क्या है अभी z kt/h कट ओमेगा, kt/h कट ओमेगा 2 to the power n, kt/h कट ओमेगा टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्रेशंस। उसके बाद आगे है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए आएगा स्टूडेंट, जो एक्सप्रेशन सभी आपको ऑब्टेन हुआ है, और दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, जहाँ पे स्टूडेंट्स आप kt को बोलोगे थर्मल एनर्जी, जो आप kt देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, दैट इज थर्मल एनर्जी, ओके। और h कट ओमेगा स्टूडेंट्स एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ स्टूडेंट्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो En होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है n+1/2 h कट ओमेगा, मीन्स ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है स्टूडेंट्स ½ h कट ओमेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की स्टूडेंट्स
3/2 h कट ओमेगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की स्टूडेंट्स 5/2 h कट ओमेगा। तो जो डिफरेंस रहेगा स्टूडेंट्स लेवल के बीच में वो रहेगा h कट ओमेगा, ठीक है। तो h कट ओमेगा होगा आपके पास डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल। यहाँ तक पहुँच गए स्टूडेंट्स हम। पार्टीशन फंक्शन हमने फाइंड कर लिया फॉर अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओके। अब क्या स्टूडेंट्स, अब हम F निकालेंगे, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी माइनस KT ln Z। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने जब पार्टीशन फंक्शंस पढ़ा था तो दो एक्सप्रेशंस आपको कराए थे, देख लेना। एक तो U था स्टूडेंट्स माइनस कर्ल बाय कर्ल बीटा ln Z, और इसको प्रूव भी किया था U को। और एक है स्टूडेंट्स F माइनस KT ln Z। ये दोनों आर्टिकल आपको ध्यान होने चाहिए स्टूडेंट्स। U भी निकालना आना चाहिए माइनस कर्ल बाय कर्ल बीटा ln Z, और एक स्टूडेंट्स आपको F भी पता होना चाहिए माइनस KT ln Z, ठीक है। उसके बाद F निकालते हैं स्टूडेंट्स। F ये आएगा जी आपका माइनस KT ln Z, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो Z आया उसका हम लोन लेते हैं स्टूडेंट्स। जो Z आया उसका लोन लो। Z आया स्टूडेंट्स 1/बीटा h कट ओमेगा, 1/बीटा h कट ओमेगा। जब लोन लोगे स्टूडेंट्स आप इसका, तो इसका लोन लेते हैं हम, लोन ऑफ 1/बीटा h कट ओमेगा। सोल्व करो स्टूडेंट्स, लोन m/n, लोन 1 माइनस लोन बीटा h कट ओमेगा। लोन 1 तो स्टूडेंट 0 माइनस लोन बीटा h कट ओमेगा। ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास, और इसको आप ऊपर कर सकते हो क्योंकि log m टू द पावर n, n log m। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स लोन ऑफ 1/बीटा h कट ओमेगा, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स, इनवर्स के अंदर आपके पास ऑब्टेन होगा लोन Z आपको, ठीक है। n पार्टिकल के लिए करोगे तो स्टूडेंट्स वो n आ जाएगा आपके पास, मीन्स टोटल पावर जब n करोगे तो n आएगी। टोटल पावर स्टूडेंट जब n आएगी तो वैल्यू पुट करते हैं माइनस KT ln Z। ln Z की वैल्यू अभी आई स्टूडेंट्स, हम निकाल के आए हैं। ये लोन ऑफ बीटा h कट ओमेगा माइनस n, ठीक है स्टूडेंट्स। log m की n log m, n को आगे कर दो स्टूडेंट्स, माइनस ये प्लस हो जाएगा आपके पास, मीन्स n KT log m टू द पावर n log m, n KT लोन ऑफ बीटा h कट ओमेगा। ये F आ गया स्टूडेंट्स आपके पास, ये F का एक्सप्रेशन आ गया n KT लोन बीटा h कट ओमेगा, मीन्स n KT लोन ऑफ h कट ओमेगा। बीटा होता है स्टूडेंट्स 1/KT, बीटा होता है स्टूडेंट्स 1/KT, तो ये मैंने पुट कर दिया 1/KT। तो ये है आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ओके। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, उसके बाद हम अनदर थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि म्यू, केमिकल पोटेंशियल, प्रेशर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, CV, CP, सब की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके जो भी थर्मल पैरामीटर वो सारे के सारे म्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, म्यू, ठीक है। म्यू होता है कर्ल F बाय कर्ल N। ये सारे रिजल्ट स्टूडेंट्स मैंने जो म्यू, P, S, U, CV, CP पहले करवाए हैं, डायरेक्ट रिजल्ट करवाए हैं। वो जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स वो हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, फ्री पार्टिकल के लिए, आइडियल गैस के लिए, मैग्नेटिक सिस्टम के लिए। तो आपको बार बार रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। जो रिजल्ट मैंने आपको पीछे ड्राई करवाए हैं, जब मैंने स्टूडेंट्स आपको पार्टीशन फंक्शंस पढ़ाया था और वहाँ पे मैंने सारे के सारे रिजल्ट करवाए थे। एक बार आप पीछे वाले अपने जो नोट्स हैं वो एक बार देख लेना स्टूडेंट्स। तो म्यू हमारा वहाँ था कर्ल F बाय कर्ल N एट कॉन्स्टेंट V एंड T। तो आपको F का डिफरेंशिएशन करना स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू N। तो म्यू आएगा आपका, करो स्टूडेंट्स, ये F विद रिस्पेक्ट टू N, जो कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट्स बाहर KT कॉन्स्टेंट, लोन h कट ओमेगा बाय KT, ये सारा कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट्स। और n का तो स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू n आपको पता ही है 1 आएगा, तो ये आएगा KT लोन h कट ओमेगा बाय KT। अब निकालते हैं प्रेशर। प्रेशर का जो फाइनल एक्सप्रेशन था वो ये था स्टूडेंट्स, माइनस कर्ल F बाय कर्ल V एंड T एट कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल एंड टेम्परेचर। F को डिफ्रेंशिएट करो स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू V, बिकॉज आप देख रहे हो F इज नॉट ए फंक्शन ऑफ V। F स्टूडेंट्स दैट विल बी नॉट ए फंक्शन ऑफ V
एफ वी का फंक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि कहीं भी वी नहीं है, तो जो उसका डिफरेंशिएशन होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी दैट विल बी इक्वल टू 0। प्रेशर होगा स्टूडेंट्स 0, ठीक है। उसके बाद एस निकालो, एंट्रोपी, एंट्रोपी होता है स्टूडेंट्स माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल टी माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट एन एंड वी। नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम का फिक्स करोगे तो एफ को डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टी, एफ को डिफरेंशिएट करते करो, u इंटू वी लगाओ, u इंटू वी लगाते हैं स्टूडेंट्स, u इंटू वी, u इंटू वी, u इंटू वी लगाते हैं स्टूडेंट्स। सोल्व करो, n के बार कांस्टेंट यहाँ लगाओ स्टूडेंट्स। दो फंक्शंस आप देख रहे हो, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो करना स्टार्ट स्टूडेंट्स, t एज इट इज, u एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो log x, log x होता है स्टूडेंट्स 1/x kt बाय h कट ओमेगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन h कट ओमेगा बाय k स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, 1/t का बनेगा माइनस 1/t स्क्वायर, u इंटू वी, u एज इट इज v का। अब लगाते हैं स्टूडेंट्स v एज इट इज, लॉन ऑफ h कट ओमेगा बाय kt एज इट इज, और t का विद रिस्पेक्ट टू t तो स्टूडेंट्स 1 ही होता है। यहाँ तक आ गए आप, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा स्टूडेंट्स कैंसिल कर दो, t स्क्वायर, ये गया t स्क्वायर से, k से k जाएगा स्टूडेंट्स, h कट ओमेगा से h कट ओमेगा जाएगा, एंड k इंटू यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स -1 प्लस लॉन ऑफ h कट ओमेगा बाय kt, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक होगा हमारे पास s इज इक्वल टू एन के लॉन ऑफ h कट ओमेगा बाय kt, h कट ओमेगा बाय kt माइनस स्टूडेंट्स बाहर कर सकते हो आप। ये हमारे पास s के अंदर ये माइनस चल रहा था स्टूडेंट्स, ये माइनस रह गया हमारा, ये माइनस देखो, ये माइनस चल रहा स्टूडेंट्स, माइनस ये बाहर जो है माइनस, ठीक है। तो माइनस एन के ये बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास -1 यहाँ आएगा प्लस लॉन, हाँ। अब इसको सॉल्व करो, इस माइनस को हम कैंसिल कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स इस माइनस को मैं, तो ये बनेगा आपके पास एन के की 1 के साथ करोगे तो स्टूडेंट्स वो आएगा, ये देखो माइनस को अंदर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में, पहले इसके साथ करोगे तो 1 आएगा स्टूडेंट्स, ये 1, और यहाँ पे जब इसको करोगे स्टूडेंट्स एन के ये माइनस ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस यहाँ आएगा, और log m टू द पावर n log m, मतलब स्टूडेंट्स ये इन्वर्स हो जाएगा, और h कट ओमेगा बाय kt का इन्वर्स होता है kt बाय h कट ओमेगा, यहाँ लिखो आप kt बाय h कट ओमेगा, ठीक है। ये आएगी स्टूडेंट्स एंट्रोपी, ठीक है। अब निकालते हैं u, बिकॉज u वी नो f इज इक्वल टू u माइनस टी एस, ये रिलेशन है स्टूडेंट्स, f इज इक्वल टू u माइनस टी एस, u इज इक्वल टू f प्लस टी एस। वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स u निकालने के लिए, f प्लस टी एस, f कहाँ है, f ये रहा स्टूडेंट्स f, लिखो एन के टी लॉन h कट ओमेगा बाय के टी, f प्लस टी एस, ये रहा स्टूडेंट्स s, इसको t से मल्टीप्लाई करके लिखो, प्लस एन के टी लॉन ऑफ के टी बाय h कट ओमेगा प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। सोल्व करते हो, जब इसको सोल्व करोगे ये आएगा स्टूडेंट्स एन के टी लॉन ऑफ h कट ओमेगा बाय के टी। इसके बाद स्टूडेंट्स जब आप इसको चेंज कराओगे, के टी बाय h कट ओमेगा है, h कट ओमेगा बाय के टी करोगे तो इन्वर्स जाएगा, और इस इन्वर्स को आगे लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, मीन्स माइनस एन के टी लॉन h कट ओमेगा बाय के टी, और इसकी मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स एन के टी, ये इससे कैंसिल आउट होगा, इंटरनल एनर्जी है स्टूडेंट्स एन के टी, ठीक है। यहाँ तक आ गया। कल मैंने आपको u निकलवाया होगा स्टूडेंट्स एन के टी, यहाँ से आप सी वी जब निकालते हो दैट विल बी इक्वल टू कर्ल u बाय कर्ल t, क्योंकि u आया स्टूडेंट्स आपका एन के टी, जब इसका विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो स्टूडेंट्स वो आएगा एन के, और सी पी आएगा यहाँ से सी पी, क्योंकि सी पी होता है स्टूडेंट्स ये आएगा आपके पास सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी, ठीक है। तो r प्लस सी वी है स्टूडेंट्स एन के, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि k इज इक्वल टू आर बाय
n, तो k इंटू एन होता है स्टूडेंट्स r, जब आप r प्लस r करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2r, ठीक है, ये बनेगा। या आप यहाँ से एक एक्सप्रेशन ये भी ड्राइव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जब आप Cp निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू कर्ल u बाय कर्ल t एट कांस्टेंट प्रेशर। विद रिस्पेक्ट टू t करोगे स्टूडेंट्स, प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो u को u आया हमारे पास nkt, इसको विद रिस्पेक्ट टू t करोगे ना वही आ जाएगा स्टूडेंट्स nk, तो Cp की वैल्यू भी सेम आएगी आपके पास nk, ठीक है। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट्स Cp और Cv दोनों सेम आ रहे हैं, Cp इज इक्वल टू Cv। और ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, Cp और Cv सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो P था ना स्टूडेंट्स वो जीरो था। आपने जब एक्सप्रेशन में प्रूव किया स्टूडेंट्स, P जब जीरो था हमारे पास, मतलब कोई प्रेशर एग्जैक्ट नहीं हो रहा था, तो उस पर्टिकुलर केस में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल मीन्स दे विल बी इक्वल, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स वो इक्वल एक ही केस में हो सकते हैं, वैसे वो इक्वल एक ही केस में हो सकते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल जब R जीरो हो, और R जीरो हो नहीं सकता स्टूडेंट्स क्योंकि गैस कांस्टेंट को हम जीरो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमारे पास Cp की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी Nk, ठीक है, Nk। ये नहीं लगा सकोगे आप, ये कब काम करता है स्टूडेंट्स, ये आइडियल गैस के इक्वेशन के केस में काम करता है, आइडियल गैस, ठीक है, मेयर फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे हम गैस का केस नहीं ले रहे, हम यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो ये करना था, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगेन हम एक आर्टिकल और सोल्व कर रहे हैं, पार्टीशन फंक्शंस फॉर एन आइडियल गैस सेकंड। ये कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको सारे थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर निकालने आने चाहिए। सेकंड हम करते हैं पार्टीशन फंक्शन ऑफ एन क्लासिकल आइडियल गैस। सेम स्टूडेंट्स ऐसे ही करना है जैसे हमने अभी ये आर्टिकल किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली करना है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। देखो स्टार्ट करते हैं। आपको ये पता स्टूडेंट्स कि व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्टीशन फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी। मीन्स जब आपको स्टूडेंट्स ई पता होगा तो आप इजीली पार्टीशन फंक्शंस को फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स पार्टीशन फंक्शंस का जो फॉर्मूला वो मैंने अभी आपको बताया, जेड निकालते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल है ना स्टूडेंट्स फ्री होते हैं तीनों डायमेंशंस में मूव करने के लिए, तो यहाँ पे जो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लोगे वो 3 लोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जेड का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था 1/h⁻⁴ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बीटा ई dpx एंड dv मीन्स dx dy dz। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शंस में मूव करने के लिए फ्री हैं, इसलिए हमने पोजीशंस स्पेस के अंदर तीनों कोऑर्डिनेट लिए हैं। पीछे वाले आर्टिकल में स्टूडेंट्स हमारे पास 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर था, जहाँ पे पार्टिकल ओनली मूव इन ए सिंगल डायमेंशन, इसलिए मैंने वहाँ पे स्टूडेंट्स ओनली x कंसिडर किया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। सॉरी ये d³ आएगा स्टूडेंट्स, 3D है, 1D होता तो dpx लेते हैं या dpy या dpz, अब 3D है स्टूडेंट्स, 3D में हमारे पास पार्टिकल तीनों डायमेंशंस में जाने के लिए फ्री होता है, तो f इज इक्वल टू 3h³ 0 टू इन्फिनिटी। क्योंकि स्टूडेंट जब 1D था तो आपने लिमिट रखी -∞ टू इन्फिनिटी, अब हमारे पास जो पार्टिकल स्टूडेंट्स 3D के अंदर है तो हम बेसिकली लिमिट जो कंसिडर करते हैं वो लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बीटा ई d³p, यहाँ पे यूँ लिख दो d³x, मतलब dx प्लस dy प्लस dz, या dv भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, dx dy dz, ओके। उसके बाद अब हमारा मेन टारगेट स्टूडेंट्स ई निकालना है, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी आपने ई फाइंड किया और यहाँ पे भी आप ई फाइंड करोगे। देखो जो काइनेटिक एनर्जी होगी स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल की दैट विल बी इक्वल टू p²/2m, और पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टूडेंट्स 0, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल है ना स्टूडेंट्स,
फ्री हैं। आइडियल गैस है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और मैंने आपको बता भी रखा होगा स्टूडेंट्स, फ्री पार्टिकल के केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए आप यहाँ पे कंसीडर करोगे 0। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी बनेगी p²/2m, इस वैल्यू को उठा के स्टूडेंट्स यहाँ रखो, सोल्व करो, जो भी होगा आंसर होगा 1/h³ इंटीग्रेशन 0 to infinity एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बीटा, ई की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स p²/2m d³ p डॉट d³x मीन स्टूडेंट्स dv, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू dv। ओके, अब स्टूडेंट्स इसको जब आप सोल्व करोगे, यहाँ पे हमें सोल्व करना है dv का, तो स्टूडेंट्स बाहर जो इंटीग्रेशंस करोगे तो वो v हो जाएगा, उसको मैं बाहर कर रहा हूँ, ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा v/h³ 0 to infinity एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बीटा p²/2m d³p। 3 डायमेंशन है स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशंस के अंदर क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो हमारे पास एग्जैक्टली 3 डायमेंशंस के अंदर जब हम वैल्यू निकालते हैं वो कैसे आएगी, वो आएगी स्टूडेंट्स r² sin थीटा d थीटा d फाई dr, ये होता है स्टूडेंट्स वॉल्यूम एलिमेंट, d थीटा d फाई dr, ठीक है, d थीटा d फाई dr। ओके, उसके बाद एक मिनट स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो जो आपके पास 3D के अंदर सफियर होता है ना स्टूडेंट्स, उसका वॉल्यूम निकालते हो आप 4/3 πr³, एग्जैक्टली वो यहाँ से आता है, ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट होता है 3D के अंदर, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे ना, ये लिमिट होती है स्टूडेंट्स हमारे पास 0 to r, फाई चेंज होता है 0 to 2π और थीटा चेंज होता है स्टूडेंट 0 to π, ठीक है। आप इसको सोल्व करो, साइन थीटा डी थीटा को सोल्व करो स्टूडेंट्स, 2 आएगा, लिमिट पुट करना 0 to π, डी फाई को सोल्व करोगे 0 to 2π, तो वो स्टूडेंट्स 2π आएगा, और साथ में बचा स्टूडेंट्स r² dr, इसको जब सोल्व करते हो तो वो आएगा स्टूडेंट्स r की 3/3 इंटीग्रेशन, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो स्टूडेंट्स ये तो 4/3 πr³, एग्जैक्टली ऐसे आता है स्टूडेंट्स। सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं हम ये फॉर्मूला, तो कोई बात नहीं, आपको वॉल्यूम एलिमेंट 3D के अंदर ध्यान रखना, ये वाला होता है स्टूडेंट्स, तो मैं वही पुट कर रहा हूँ, यहाँ r नहीं है स्टूडेंट्स, p है, इसलिए आप पुट करोगे p² sin थीटा d थीटा d फाई dp। ओके, इसको जब स्टूडेंट सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 4π, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 4π, इस 4π को बाहर कर दो स्टूडेंट्स आप, 4π v/h³, 4π v/h³, 0 to infinity p² एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बीटा p²/2m dp। अब फिर फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स ये वाला स्टैंडर्ड, -∞ to infinity x to the power 2n एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ax² dx π/a अंडर द रूट 135 2n - 1 2a to the power n। ये स्टैंडर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास, शायद ये 4-5 बार हमने यूज कर लिया, लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन इवन है, अगर फंक्शन इवन होता है तो आप लिमिट 0 to infinity कर सकते हो और बाहर डबल कर सकते हो, बाहर डबल करोगे स्टूडेंट्स तो 1/2 इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास n की जगह आप जब 1 पुट करोगे ना तो आपके पास सेम रिजल्ट वही आ जाएगा ऊपर वाला, n की जगह 1 पुट कर दो, n की जगह 1 पुट कर दो, मीन्स 2a to the power n बचेगा आपके पास। सोल्व करते हैं, सोल्व करो, ये आएगा स्टूडेंट्स आपके पास 4π v/h³, देखो मैं लिख रहा हूँ वैल्यू 4π v/h³ डॉट, बनाओ स्टूडेंट्स n की जगह 1 मीन्स 1/2 π/a, a है जी आपका β/2m, β/2m डॉट n की जगह 1 करो, ये तो स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, 2a आ जाएगा नीचे, 2a है स्टूडेंट्स β/2m, तो 2m ऊपर बीटा नीचे। सोल्व करो जितना भी आ रहा है, ये जो भी आएगा स्टूडेंट्स आपके पास पार्टीशन फंक्शंस होगा,
ये बनेगा वी डॉट उसके बाद स्टूडेंट्स 2 कटेगा, ठीक है, 2 से 2 कटेगा स्टूडेंट्स, 2 पाई एम की पावर 1 और 2 पाई एम की पावर 1/2, तो 2 पाई एम की पावर 3/2। ओके, उसके बाद नीचे देखो स्टूडेंट्स, नीचे बनेगा 2 पाई एम सोल्व हो गया हमारे पास। बीटा देख लो स्टूडेंट्स, बीटा की पावर 1 ये रही और बीटा की पावर 1/2 ये रही, मीन्स बीटा की पावर 3/2, बीटा की पावर स्टूडेंट्स 3/2 और है स्टूडेंट्स इसमें आगे ये बनेगा स्टूडेंट्स आपका फैक्टर सारे कैंसिल आउट हो गए ना स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो बच रहा है ये बनेगा स्टूडेंट्स, 1 मिनट, ये बनेगा h3, जो ये बचा हुआ स्टूडेंट्स h3, ठीक है। बीटा होता है स्टूडेंट्स 1/kT, एडजस्ट करो ऊपर लेके जाओ, ये बनेगा 2 पाई एम के टी टू दी पावर 3/2 और नीचे h3 है, इसको आप लिख सकते हो, h3 को लिख सकते हो स्टूडेंट्स h² और 3/2, ये h3 भी है, इसको इकट्ठा करके लिख दो 2 पाई एम के टी बाय h² और पूरे की पावर स्टूडेंट्स 3/2, तो ये होगा आपका पार्टीशन फंक्शन। यही है स्टूडेंट्स आपका पार्टीशन फंक्शन इन केस ऑफ एन आइडियल गैस। अब इस पार्टीशन फंक्शंस की हेल्प से स्टूडेंट्स हमें हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, सीपी, सीवी बिल्कुल कॉपी पे स्टूडेंट जैसे आपने पिछला आर्टिकल किया। स्टार्ट करते हैं, एफ से स्टार्ट करेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस के टी लॉन जेड। ओके स्टूडेंट्स, माइनस के टी लॉन जेड की वैल्यू रखो स्टूडेंट्स, ये रही 2 पाई एम के टी बाय h² टू दी पावर 3/2, ये आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आ गया आपके पास एक्सप्रेस, v भी रहेगा स्टूडेंट्स, ये v था हमारे पास, v है स्टूडेंट्स, v, ठीक है। p निकालते हैं, p की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स माइनस कर्ल एफ वाई कर्ल v, कर्ल एफ वाई कर्ल v, प्रेशर जब निकालोगे, ठीक है, एन टी कॉन्स्टेंट रहते हैं स्टूडेंट्स। डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स f को विद रिस्पेक्ट टू v और n और t को रखते हैं स्टूडेंट्स कांस्टेंट, ठीक है। करो स्टार्ट। विद रिस्पेक्ट टू v, ये रहा आपका f, ये रहा स्टूडेंट्स f, माइनस तो एच है, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू v, के टी भी स्टूडेंट्स कांस्टेंट ही है, ठीक है। ये माइनस f वाला स्टूडेंट्स और एक माइनस हमारा है, तो माइनस माइनस प्लस कर दो। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू v, log x 1/x, ये स्टूडेंट्स दो फंक्शंस बनेंगे v इंटू जो आप फंक्शंस देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से करो आप, ये बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं log m इंटू n, log m प्लस log n, यूँ कर लो स्टूडेंट्स, पहले लोगरिथम प्रॉपर्टी को सोल्व कर लो, log m इंटू n, यहाँ से बनेगा ln v प्लस ln 2 पाई m के t बाय h² टू दी पावर 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आएगा अंदर वाला जो फंक्शंस होगा। अब क्या बनेगा, ये तो स्टूडेंट्स v का फंक्शन है ही नहीं, यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर दो ln v को विद रिस्पेक्ट टू v, ln v स्टूडेंट्स 1/v, तो ये बनेगा भाई kt बाय v, यही आपका प्रेशर स्टूडेंट्स। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है देखना, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल स्टूडेंट्स तो ये बनेगा n kt बाय v, है ना, n से मल्टीप्लाई करोगे आप n kt बाय v, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स pv इज इक्वल टू n kt और n इंटू के होता है स्टूडेंट्स r, मीन्स pv इज इक्वल टू rt, ठीक है। ये आइडियल गैस इक्वेशंस आ जाएंगे हमारे यहाँ से, ओके।
अब हम आगे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रेशर हमने निकाल लिया, एंट्रोपी निकालो। एंट्रोपी निकालो स्टूडेंट्स। एस आएगा माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल टी, माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल टी एन वी, ये कांस्टेंट रखना है। तो कुछ नहीं करना, जस्ट डिफरेंशिएट करना स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते हैं। देखो ये रहा एफ, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये माइनस और ये माइनस तो स्टूडेंट्स हो जाएगा प्लस। अब दो फंक्शन है इसके अंदर भी, एक लोगरिथम फंक्शन है स्टूडेंट्स और एक टी बाहर है। तो आप एक काम करो, के मेरा एच टीज है, u इंटू वी लगाओ, u एच टीज वी का प्लस वी एच टीज u का। स्टूडेंट्स लोन वाली टर्म एच टीज, लोन वाली टर्म स्टूडेंट्स एच टीज, लोन v डॉट 2 पाई m के टी बाय एच स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, इनटू टी का विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे स्टूडेंट्स 1 आएगा, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, प्लस टी एच टीज। और अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट्स, जो अंदर बच गया हमारे पास फंक्शंस, इसका तो 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो टी का फंक्शन है ही नहीं स्टूडेंट्स। इसका करो विद रिस्पेक्ट टू टी, log x 1/x, ये स्टूडेंट्स 3/2 आगे कर लो, log m टू द पावर n एंड log m 3/2, ठीक है। अब कर लो log x 1/x, ये बनेगा h स्क्वायर बाय 2 पाई m के टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, ये रहा स्टूडेंट्स 2 पाई m k बाय h स्क्वायर। सोल्व करो, कैंसिल आउट, 2 पाई m k से स्टूडेंट 2 पाई m k, t से t कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो भी आ रहा है लिख दो, k इंटू ln ऑफ v डॉट 2 पाई m k t बाय h स्क्वायर, उसकी पावर स्टूडेंट्स 3/2 और प्लस देखो स्टूडेंट्स, प्लस बनेगा, सॉरी यहाँ पे हम गलती कर गए स्टूडेंट्स, x टू द पावर n x की n-1, ठीक है, इस कर रहे हैं, ये बनेगा प्लस 1, ये स्टूडेंट्स जब कॉमन आएगा 1 और 3/2 ये आएगा 5/2, ठीक है। ये सारा का सारा कॉमन बनेगा स्टूडेंट्स, और कॉमन करने से यहाँ बचेगा 1 और ये बचेगा 1 प्लस 3/2, दैट विल बी इक्वल टू 5/2, ठीक है। देखो अब आगे सोल्व करते हैं इसको, ये बनेगा आगे स्टूडेंट्स, हाँ जी, उसके बाद u निकालते हैं। u होता है आपका माइनस कर्ल बाय कर्ल बीटा लोन जेड, ओके। तो जेड लेते हैं स्टूडेंट्स उसका लोन, और फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू बीटा डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। तो जेड आया स्टूडेंट्स हमारे पास v डॉट 2 पाई m बाय बीटा एच स्क्वायर, क्योंकि बीटा 1/k स्टूडेंट्स के ऊपर जाएगा 3/2, लोन लो, दैट विल बी इक्वल टू लोन ऑफ v डॉट 2 पाई m बाय बीटा एच स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, u इज इक्वल टू माइनस तो बाहर है, तो कितना आएगा, करो स्टूडेंट सोल्व। इसका एक फॉर्मूला और भी लिखा था, आप ये भी यूज कर सकते हो, के टी स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल टी लॉन जेड, ये भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स आप, के टी स्क्वायर इंटू कर्ल बाय कर्ल टी लॉन जेड, या तो आप विद रिस्पेक्ट टू बीटा कर दो या तो आप विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स लॉन जेड, इसका करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा, देखो क्या बनेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, ये इसकी स्टूडेंट्स 3/2 ओनली, ठीक है, लॉन v प्लस लॉन 2 पाई m
बाय बीटा एच स्क्वेयर टू द पावर 3/2। log m इंटू एन यूज किया स्टूडेंट्स, log m इंटू एन, log m प्लस log n। तो विद रिस्पेक्ट टू बीटा करोगे स्टूडेंट्स, इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि v एक फंक्शन ही नहीं है बीटा का। इसका करते हैं तो ये बनेगा आपका, ये बनेगा स्टूडेंट्स, पहले इसको सोल्व कर लो, 3/2 को आगे कर लो, log m टू द पावर n प्रॉपर्टी लगा लो, m log n, 3/2 तो एज इट इज, log x 1/x बीटा h स्क्वेयर बाय 2 m इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन 2 m बाय h स्क्वेयर एज इट इज, और 1 बीटा का होगा स्टूडेंट्स -1 बीटा स्क्वेयर। ठीक है, ये आ जाएगा -1 बीटा स्क्वेयर। तो सोल्व करो, कितना बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स, 3/2, ये 3/2, ये बनेगा स्टूडेंट्स 3/2, 2 से 2 h स्क्वेयर से h स्क्वेयर, और ये एक बीटा से स्टूडेंट्स एक बीटा, तो ये बचेगा 1 बीटा, और बीटा होता है स्टूडेंट्स 1/kt, तो ऊपर जाएगा हमारे पास kt, तो u आएगा 3/2 kt, 3/2 kt। ये हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास u का एक्सप्रेशंस। ठीक है, चलो बाकी पार्टीशन फंक्शन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही करना आपको।